हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो मैंगो ग्राफ्टिंग है उसका सक्सेसफुल वीडियोस आपको मैं लोड करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, यह पौधा लगभग अंगूठा नुमा पैर के हाथ के अंगूठे जैसी मोटाई का यह पौधा लगभग 5 फीट ऊंचा था लगभग। अब यहाँ गुठली से तैयार पौधा था और इसकी गारंटी नहीं, गुठली से जो भी पौधा आपका जो तैयार होता है उसमें कोई गारंटी नहीं रहती कि वह ओरिजिनल ही क्वालिटी आपको प्रस्तुत करे, क्योंकि तो दोस्तों, जो गुठली का पौधा जो रहता है, किसी भी मैंगो की गुठलियाँ जब हम उगाते हैं, उगने के बाद में उसका फ्रूटिंग वही क्वालिटी देगा, इसका कोई गारंटी नहीं रहता। क्योंकि जनरली पॉलिनेशन से वहाँ क्वालिटी में फ़र्क आने के 100% चांस रहते हैं, क्योंकि इससे सेक्सुअल टाइप का जो प्रोडक्शन कहते हैं वह होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्वालिटी बदलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं। तो इसी प्रकार इसमें हमने 4 फुट डिस्टेंस के ऊपर हमने इसे दशहरी का ग्राफ्टिंग किया है, जो कि भी ग्राफ्टिंग किया है। तो उसी साइज़ का हमने मोटा कलम सिलेक्ट किया, डिफोलिएटेड किया, 15 दिन पेड़ पे रखा, तब वहाँ कलम हमने लाके यहाँ पर फिट किया। तो मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ कि ताज़ी कलम में भी सक्सेस होती है, परंतु उसका सक्सेस रेट उतना नहीं है जितना डिफोलिएटेड कलमों का है। तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाने का डिफोलिएशन किस प्रकार किया जाता है, डिफोलिएटेड साइन सिलेक्ट कैसी की जाती है, उसका 2 से 5 वीडियो लगभग मैंने डाल चुका हूँ। तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, देख लीजिएगा, और उसके बाद में इस प्रकार की कलम करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब इसके बाद में यहाँ लगभग 15 दिन 8 दिन के बाद में अगर अच्छी कलमें रही तो 8 से 10 दिन के बाद में लगभग अंकुर बढ़ना चालू हो जाता है। तो इस पे जो कैप है वहाँ कब हटाने की, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल आते। तो इस पे जो कैप रहता है, जो हम टोपी पहनाते हैं प्रोटेक्शन के लिए या तो मॉइस्चर मेंटेन के लिए, जिसमें हम होल भी मार देते हैं बड़ी पॉलीथीन को, तो उसे आप लगभग 15 दिन के बाद में, आप 15 से 20 दिन के बाद में वहाँ कैप टोटली हटा दीजिएगा, ताकि यहाँ जो स्प्राउटिंग है उसे बढ़ने के लिए टोटली फ्री एटमॉस्फेयर मिले। लेकिन जैसे आप कैप हटाते हैं तो उसकी जो कोली ब्रांचेस रहती है, पत्तियाँ, उस पर जो सकर्स, जो इंसेक्ट रहते हैं तो, या कटर्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पत्तियों को जूस चूस लेते हैं या तो कट करके गिरा देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इस पर खोलने के बाद में इंसेक्टिसाइड हल्के प्रमाण में, जैसे कप भर अगर से आप पानी लेते हैं, समझो एक आध इसमें, तो उसमें 2 ड्रॉप, सिर्फ 2 बूंद इंसेक्टिसाइड ड्रॉप करने के बाद में उसे हिला के स्प्रे कर देने का। तो 7-7 दिन में आप इसको स्प्रे करते रहने का, ताकि उसे कीटक ना खाए। एक बार अगर से पत्ता डार्क ग्रीन हो गया तो उसके बाद में कीटक वगैरह नहीं खाता, सिर्फ फंगस के चांसेस रहते। तो फंगस आके, तो मेरे इसके वीडियोस भी ऑलरेडी डिजीज़ के 5 डिजीज ऑन मैंगो करके वो देख लीजिएगा, उसमें भी प्रिकॉशन दी हुई है। फिर रही नीचे की जो पॉलीथीन जो बंधी हुई है, उसे कब छोड़ने का, तो दोस्तों लगभग यहाँ 20 से 25 दिन के आने 30 से 60 से 90 दिन के अंदर में यहाँ नीचे की पॉलीथीन जॉइंट की छोड़ने की है। आपको ऐसा महसूस हो 2 महीने भी अगर से फांसी लगे टाइप का टाइट हो रहा पोर्शन, तब आप काट के इसे हटा दीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार आपको प्रिकॉशन लेना है। थैंक यू।